एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको अभी 10,000 रुपए दूं और कहूं कि अगले 15 साल के लिए इसे इन्वेस्ट करो, आप सबसे पहले क्या करेंगे? ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 10,000 रुपए से कुछ भी बड़ा बन ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है, ये सोच 90% सैलरी लोगों को हमेशा के लिए इन्वेस्टिंग से दूर रखती है। आज हम इसे तोड़ने वाले हैं और मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देने वाला हूं, मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, एक रियल ब्रेकडाउन दूंगा कि पैसा कहां लगाना चाहिए, पैसे को कैसे लगाना चाहिए और अगर आपने गलत तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया तो क्या नुकसान होगा। तो चलिए सबसे पहले उस गलती को हम समझते हैं जो लगभग हर बिगिनर्स करते हैं जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई पहली बार इन्वेस्ट करता है वो सीधा पूछता है कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा है? ये पहला ही सवाल गलत है, क्योंकि स्टॉक्स पूछने से पहले एक ज्यादा जरूरी सवाल है, क्या मेरा पैसा एक जगह फिक्स होके रह जाएगा या वो हिल डुल सकेगा जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। यहीं से समझ में आता है कि पहला काम स्टॉक चुनने का नहीं है, पहला काम है पैसे को स्ट्रक्चर्ड वे में बांटना। चलिए इसको हम एक नंबर से समझते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, नंबर से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी में से आपने 10,000 रुपए बचाया। अब इसे हम 3 हिस्से में तोड़ लेते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ रैंडम स्प्लिट इसको नहीं करेंगे। पहला हिस्सा वो पैसा जब भी आपको अचानक चाहिए होगा, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। बाइक खरीदना हो जाए, फोन टूट जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। अब आप सोचिए, अगर ये पैसा आपने इक्विटी में लगा दिया होता और ठीक उसी हफ्ते मार्केट 10% तक गिर जाता तो क्या होता? आप घाटे में पैसे को निकालते। इसलिए ये 2,000 रुपए जाता है एक लिक्विड फंड में। यहाँ पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब आपको चाहिए होगा आप तुरंत निकाल पाएंगे। अब आता है असली सवाल कि बाकी 8,000 का क्या? यही लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, वो सारा पैसा या तो पूरी तरीके से सेफ जगह पे पैसा डाल देते हैं या पूरी तरह से रिस्की जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दोनों गलत है। तो सही तरीका क्या है? पैसे को दो लॉजिक पे आप बांटो, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। सबसे पहले आप स्टेबिलिटी देखो। इसके लिए आप एक इंडेक्स फंड में अपना एसआईपी को शुरू कर सकते हो। सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। क्यों? क्योंकि यहां आप एक कंपनीज में अपने पैसे को नहीं इन्वेस्ट करते हो, पूरी इंडिया की टॉप कंपनीज में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, आप दांव लगाते हो। अगर एक स्टॉक या सेक्टर कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसको संभाल लेता है। यहां जाएगा 5,000 रुपए। अब बचे 3,000 रुपए। यहां आता है ग्रोथ का हिस्सा। एक फ्लेक्सी कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड यहां काम में आता है, क्योंकि यहां एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स आते हैं आपके जगह पे। वो रिसर्च करते हैं कौन सी कंपनी बड़ी होगी, कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्या रिस्क है। ये हिस्सा जो है वो आपका फ्लक्चुएशन वाला जरूर है, लेकिन यही हिस्सा है जो लंबे समय में आपको असली वेल्थ बना के देगा। तो अब हम पूरे इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। 2,000 रुपए जाएगा लिक्विड फंड में जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। 5,000 रुपए जाएगा इंडेक्स फंड में जो आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगा। 3,000 रुपए जाएगा फ्लेक्सी कैप फंड में जो आपको ग्रोथ देगा। देखो, मैं अपना रिसर्च और सोचने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाए। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं है। लेकिन यहां एक सवाल आता है जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्या ये स्ट्रक्चर्ड हमेशा एक जैसा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। और यही बात कोई नहीं बताता है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, आपकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, तब ग्रोथ वाला हिस्सा आप बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ वाले हिस्से को बढ़ा सकते हैं। स्टेबिलिटी को छोड़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ रेशियो आप बदल सकते हैं। अब चलिए एक सवाल पूछता हूं जो शायद अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया है, क्या 10,000 रुपए महीने से सच में कोई भी फर्क पड़ता है? आइए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं। अगर आप 10,000 रुपए हर महीना एसआईपी जारी रखते हैं और एवरेज 12% रिटर्न बनता है, लगभग 15 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये रकम लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच जाती है। देखो, ये असली हीरो अमाउंट नहीं है, लेकिन जो असली हीरो है वो है कंसिस्टेंसी और समय। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, ये कैलकुलेशन सिर्फ तभी काम करता है जब आप बीच में अपने पैसे को नहीं निकालते हैं। एक साल आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया
या फिर दूसरे महीने आप अपने पैसे को वहां से निकाल लिया, इससे कंपाउंडिंग टूट जाती है और पूरा जो फायदा है वो खत्म हो जाता है। तो अब प्रैक्टिकल बात, आप ये आज ही कैसे शुरू करें। पहला, किसी भी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पे एक डीमेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप खोलिए। दूसरा, 5,000 रुपए का एसआईपी एक इंडेक्स फंड में आप शुरू कीजिए। तीसरा, 3,000 का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाला फ्लेक्सी कैप फंड में आप अपने पैसे को डालिए। और चौथा, बचे हुए 2,000 को एक लिक्विड फंड में आप रखिए, ताकि इमरजेंसी में आपके लिए बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हाथ ना लगाना पड़े। अब सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, हर महीना आप इसको रिपीट कीजिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, मैं क्या ही अचीव कर पाऊंगा, याद रखिए हर बड़ा इन्वेस्टर्स कभी यहीं से शुरुआत हुआ था। हर बड़ा इन्वेस्टर्स ऐसे ही शुरू करते हैं। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड है वो सही होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 10,000 आपकी अगली बड़ी शुरुआत बन सकती है। तो अब आपके हाथ में है कि क्या आप अगली सैलरी का इंतजार करेंगे या आज ही अपनी पहली 10,000 रुपए का न्यू रखेंगे। अगर आपकी सैलरी बढ़े तो आप ये रेशियो कैसे बढ़ाएंगे, इस चीज को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं। ये वीडियो किसी भी सैलरी फ्रेंड को जरूर भेज दीजिएगा जिन्होंने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट को शुरू नहीं किया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सैलरी आते ही आप सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए ताकि आपका 10,000 रुपए आसानी से बच सके, तो ये वाला जो वीडियो है उसको आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।